औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा डियर्स, आज का जो टॉपिक है वो बड़ा क्रूशियल टॉपिक है, इंटरव्यू के लिहाज से है कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन सैंपल एंड सैंपल साइज। के सैंपल और सैंपल साइज में फ़र्क क्या है। ठीक है, जब वही बात आती है जब फॉर द फर्स्ट टाइम आपसे क्वेश्चन किया जाता है और इससे पहले आपने कभी इस पे नज़रसानी नहीं की, तो वहाँ पे रिस्पॉन्स करना जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन जो हैं कहीं पे आपको फेस करने पड़ जाएँ तो आपके पास एक सॉलिड आंसर होना चाहिए। ठीक है? तो सैंपल और सैंपल साइज़ में तो फ़र्क वही है जो हम डेफिनिशंस पढ़ते हैं कि अ स्मार्ट पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज़ कॉल्ड सैंपल। ठीक है? यानी पॉपुलेशन का जो स्मार्ट पार्ट होता है, सबसेट होता है, स्मॉल पोर्शन होता है, उसको हम सैंपल कहते हैं। while the individual units या individual values कह सकते हैं, individual elements कह सकते हैं, in each sample is called sample size। और आपके हर सैंपल में जितने individual elements होते हैं, जितने individual units होते हैं या जितनी values होती हैं, जितने observations होते हैं, उसको फिर हम सैंपल का साइज कहते हैं। ठीक है, सर हम कहते हैं हमारे मोहल्ले में इतनी फैमिलीज रहती हैं और हर फैमिली का साइज क्या है, तो ये आपको यहाँ से काफी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ये एक पिक्टोरियल एक्सप्रेशन मैंने से आपके सामने रखा है। आई होप कि आपको यहाँ से काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास ये भी एक सैंपल है, हमारे पास ये भी एक सैंपल है, यानी हमारे पास 6 सैंपल्स है। ठीक है, लेकिन हर सैंपल का साइज क्या आ रहा है जरा आप देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी हमारे पास हर सैंपल का साइज क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास 6 सैंपल्स हैं और हर सैंपल का साइज क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो याद रखिएगा सैंपल साइज जो है वो मैटर करता है इन्फ्रेंस में। इन्फ्रेंस में हम जो कहते हैं ना कि जब हमारे पास स्मॉल सैंपल साइज होगा तो फिर वहां पे हम टी स्टैटिस्टिक इस्तेमाल करते हैं, और अगर हमारे पास सैंपल साइज लार्ज होगा, 30 से ग्रेटर हो जाएगा, तो वहां पे फिर हम जी स्टैटिस्टिक इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखिएगा जो फोकस होता है इन्फ्रेंस पे हमारे पास वो सैंपल साइज के ऊपर होता है। ठीक है, अब ये सेकंड सिचुएशन हमारे पास है, यानी यहाँ आप देख ले हमारे पास कितना सैंपल्स आ रहा है, 1 सैंपल्स आ रहा है। दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, फोर्थ, 5 6 एंड 7 सैंपल्स आ रहे हैं, जबकि हर सैंपल में कितनी वैल्यूज आ रही हैं, हर सैंपल में हमारे पास 2 वैल्यूज आ रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो सैंपल साइज है, हमारे पास जो n की वैल्यू है जिसको मोस्ट कॉमनली हम n से डिनोट करते हैं, स्मॉल n से, वो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, यानी इन्फ्रेंस में आपके पास जो सैंपल साइज है यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 रिपोर्ट होगा। ठीक है, एक नेक्स्ट सिचुएशन देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे 10 सैंपल्स आ रहे हैं और हर सैंपल में कितनी वैल्यूज आ रही हैं, आप देख सकते हैं कि 3 वैल्यूज आ रही हैं। यानी फर्स्ट सैंपल में भी हमारे पास 3 वैल्यूज आ रही हैं, यानी इसमें 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, यानी 11 14 एंड 15। तो यहाँ पे इस पार्टिकुलर सिचुएशन में जो सैंपल साइज है वो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। And this is an important point to be noted down. I would like to share with you people that statistical inferences are associated with size। मतलब जब हम इन्फ्रेंस बनाते हैं, जिसमें हम एस्टिमेशंस भी बनाते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, तो वहां पे एक वर्ड इस्तेमाल होता है सैंपल साइज का। तो याद रखिएगा ये वही सैंपल साइज है जिसको हम इन्फ्रेंस में, एस्टिमेशन में स्मॉल एन से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, सैंपल एक अदर फिलॉसफी है, जबकि सैंपल साइज एक अदर फिलॉसफी है। सैंपल साइज जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो मैटर करती है। मैंने बहुत आसान अल्फाज में आपको क्लियर कर दिया। अगर आपको समझ नहीं आई तो इस पिक्टोरियल एक्सप्रेशन से आपको 100% क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारे पास 6 सैंपल्स लिए गए हैं और हर सैंपल का साइज जो है वो कितना आ रहा है, आपके पास जो है वो 6 आ रहा है। सैंपल साइज मैटर्स। तो आई डू एक्सपेक्ट कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।